हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी ट्रिकी ये क्वेश्चन रहने वाला है। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको है ना इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए सबसे पहले हम अपना सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2004 का स्क्वायर माइनस 2010 ब्रैकेट 2004 का स्क्वायर प्लस 4008 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज 2005 डिवाइड में दिया हुआ है 2001 इंटू 2003 इंटू 2006 इंटू 2007। ये गाइस हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना, ट्रिक के द्वारा। तो सेकंड स्टेप में हम इसको बना के लिख सकते हैं, है ना। 2004 स्क्वायर को हम सेम लिख लेंगे, है ना, 2004 का स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 2010 को 2004 माइनस 6, राइट। 2004 माइनस 6, है ना, माइनस माइनस ऐड करोगे सेम ही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2004 स्क्वायर, सेम ही लिख लेंगे। और इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार, है ना, 2 इंटू 2004 मल्टीप्लाई करोगे सेम संख्या आएगी। माइनस 3 सेम लिख लिया हमने। और 2005 को हमने लिख दिया है 2004 प्लस 1, राइट। 2004 माइनस 3, है ना, यदि करोगे तो सेम 2001 ही आ जाएगा, है ना। 2001 को हमने इस प्रकार बना के लिख दिया है। 2003 को हमने, है ना, 2004 माइनस 3 माइनस 1 करोगे सेम आ जाएगी वैल्यू। 2006 को हमने 2004 प्लस 2 लिख दिया। और 2007 को हमने 2004 प्लस 3 लिख दिया, है ना। नीचे की जो वैल्यू है इसको हमने बना के इस प्रकार लिख दिया है, राइट। इनको यदि प्लस करोगे सेम ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ एक वैल्यू कॉमन है 2004, है ना। हर टर्म्स में ये 2004 आपको दिख रही है, डिवाइड में भी है ना, 2004। तो हम यदि 2004 की जगह कुछ वेरिएबल पुट कर लेते हैं, तो लेट मान लेते हैं कि k इक्वल 2004, है ना। 2004 को हमने k के बराबर मान लिया। अब यानी हम 2004 की जगह हम k पुट कर सकते हैं, राइट। तो 2004 की जगह k का स्क्वायर, राइट, माइनस यहाँ 2004 की जगह k माइनस 6, फिर 2004 की जगह k स्क्वायर 2, और 2004 की जगह तो 2k हो जाएगा माइनस 3, और ये हो जाएगा k प्लस 1, है ना, 2004 की जगह k। नीचे भी आपको 2004 की जगह k वैल्यू पुट कर देनी है ना, तो ये बन जाएगा k माइनस 3, k माइनस 2, k प्लस 2 और k प्लस 3। यहाँ हमने क्या किया है, तो यहाँ हमने 2004 के बराबर में क्या माना है, k मान लिया है, लेट किया, और 2004 की जगह हमने k यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारे पास, है ना, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, गुणनखंड विधि से इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यदि दोनों टर्म्स को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो उसका रूल क्या होता है, यहाँ जो वैल्यू हो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना, फिर जो यहाँ साइन हो उसको देखते हुए हम ऐसे गुणनखंड सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6, मल्टीप्लाई करने पर 6, और माइनस है यानी घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ यहाँ के केवल में क्या है, 1। तो ऐसे गुणनखंड कौन से हैं, इस टर्म में ऐसे गुणनखंड मिलेंगे, है ना, 3 इंटू 2। तो हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6, राइट। सेम हमने इसको भी किया, तो इसमें कौन से ऐसे गुणनखंड मिलेंगे आपको, तो 3 इंटू 1। तो हमने इसको बना के लिख दिया क्या, के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 3। इसको हमने सेम ही लिख लिया है, नीचे की वैल्यू हमने सेम लिख लिया है ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने सेम ही लिख लिया है। अब थोड़ा सा फिर से यहाँ समझ लीजिए, है ना, यहाँ हमने क्या किया, गुणनखंड बनाया, फैक्टराइजेशन यदि करोगे तो यदि माइनस के को हमने इस प्रकार बना के लिख दिया, ऐसा भी आप समझ सकते हो। ये जो माइनस के था तो इसको हमने माइनस 3k प्लस 2 के रूप में लिख दिया, और यदि आप इनको, है ना, प्लस माइनस करोगे तो माइनस के ही आ जाएगा। यहाँ भी यदि आप देखोगे, है ना, यहाँ तो यहाँ प्लस 2k है, तो हमने 3k माइनस, है ना, के कर दिया, तो यहाँ माइनस करोगे प्लस माइनस करोगे तो सेम आ जाएगी वैल्यू, और ये हमने इसको सेम ही लिख लिया है। तो हमने फैक्टराइजेशन कर दिया यहाँ, है ना, इन दोनों टर्म्स को। अब यहाँ आपको क्या करना है,
या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे आप गुणनखंड विधि से सॉल्व किया होगा आपने, है ना, 10th क्लास में, उस प्रकार भी इसको, है ना, हल करके यहाँ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंड बना सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन आए, है ना, कॉमन लेंगे, और इन दोनों टर्म्स में, है ना, जो फैक्टराइजेशन करने का रूल होता है, तो यहाँ यदि आप देखोगे यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ के कॉमन आ रहा है, अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ से यदि के कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, के माइनस थ्री, और यहाँ ले लोगे 2 तो यहाँ बचेगा के माइनस थ्री, राइट, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी आपको के कॉमन ले लेना है तो के प्लस थ्री, यहाँ भी यदि, है ना, -1 कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ के प्लस थ्री। इस वैल्यू को आपको सेम उतार लेना है, नीचे की जो वैल्यू है सेम ही लिख लेना है आपको। फिर से एक बार समझ लीजिए, है ना, हमने कॉमन कैसे लिया है, तो यहाँ हमने के, है ना, इन दोनों टर्म्स में से के कॉमन निकाल लिया तो 1 के यहाँ बचा और यहाँ ओनली 3 तो के माइनस थ्री बचा। फिर यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 2 प्लस का 2 कॉमन लिया तो 2 से यहाँ डिवाइड कराओगे तो ओनली के बचा, और यहाँ प्लस माइनस का डिवीजन माइनस में आ गया, और 2 3 जा 6 तो 3 आ गया। यहाँ यदि देखोगे तो यहाँ हमने कॉमन के ले लिया तो के प्लस थ्री बचा, यहाँ हमने -1 कॉमन लिया है तो के प्लस थ्री बचा, है ना, माइनस यहाँ से कॉमन आ गया तो के प्लस थ्री बचा, और ये जो वैल्यू थी इसको हमने सेम लिख लिया है, नीचे के वैल्यू हमने सेम ही लिखा है। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ यदि आप इन दोनों टर्म्स में देखोगे तो ये दोनों टर्म्स सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, के प्लस टू, तो यहाँ इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो के माइनस थ्री, और यहाँ बचा के प्लस टू। यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ के प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, के माइनस वन। इसको आपको सेम लिख लेना है, नीचे की वैल्यू आपको सेम लिख लेना, नीचे की वैल्यू आपको, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ एक बार फिर से देख लो कि हमने कॉमन कैसे यहाँ, है ना, इस प्रकार लिखा है, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ये वैल्यू कॉमन आ गई के माइनस थ्री, के माइनस थ्री, तो यहाँ कॉमन आया तो क्या बचा, के प्लस टू। यहाँ यदि देखोगे तो के प्लस थ्री यहाँ भी कॉमन है तो ये कॉमन आ गया तो यहाँ बचा के माइनस वन, और ये वैल्यू आपको सेम ही लिख लेनी है ना, के प्लस वन, नीचे की वैल्यू हमने सेम ही लिख ली है। अब यदि यहाँ देखोगे तो के माइनस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, के प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, और के माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखोगे ये है ना, के माइनस थ्री, के प्लस टू, के प्लस थ्री, के माइनस वन, ये आपस में, है ना, नीचे भी सेम वैल्यू है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा हमारे पास, के प्लस वन, ओनली ये वैल्यू बच रही है ना, के प्लस वन। अब हम थोड़ा सा, है ना, पीछे जाएंगे तो आप देखोगे हमने के इक्वल क्या मान रखा है, 2004, है ना, हमें के की वैल्यू यहाँ पुट करना है, यानी हम यहाँ लिखेंगे रिकॉल के इक्वल क्या माना हमने, 2004, यानी हम के की जगह क्या पुट करेंगे, 2004 प्लस वन, है ना, के की जगह हमने 2004 पुट कर दिया। अब इनको ऐड कर दो, यही हमारा आंसर होगा, तो ये आ गया 2005। गाइस यही हमारा इसका राइट आंसर है। तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आप काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।